मॉम, इस फटीचर के साथ अपना टाइम वेस्ट करना बंद करिए। एंड लिसन, मिस्टर गुप्ता आते ही होंगे, उनके आने से पहले तुम निकल जाओ यहाँ से। अब समझा मैं। ये सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जॉब मिलना वही सिर्फ हमारे ब्रेकअप की वजह नहीं है, कोई मिस्टर गुप्ता भी है। सूर्या, मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे एक अच्छा स्टेटस चाहिए, और मिस्टर गुप्ता के पास वो सब कुछ पहले से है और उनकी मदद से मैं बहुत आगे बढ़ सकती हूँ। इसलिए मेरे लिए बेटर ऑप्शन यही है। तो अगर बात लाइफस्टाइल और स्टेटस की है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मिस्टर गुप्ता तुम्हें वो सब कुछ दे सकते हैं, वो भी मुझसे बेहतर? तू मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छा स्टेटस देगा? मजाक। मजाक है? सच, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो वो नहीं कर सकता तो अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे बेटर हो? मिस्टर ऋषभ गुप्ता, आप आ गए। वैसे नमूना है कौन? अच्छा माया, तुमने उस दिन मुझे बताया था चिपकू आदमी के बारे में, क्या ये वही है? यस मिस्टर गुप्ता, ये मेरी बेटी की बचपन की नादानी है और ये इतना चिपकू है कि मेरी बेटी का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। आप कहिए, माया के साथ इस क्लीनर का कोई मेल है? माया की जोड़ी तो आपके साथ, I mean, आप जैसे स्मार्ट, हैंडसम, रिच और इंटेलिजेंट आदमी के साथ होना चाहिए, है ना? अब जब लड़की कह रही है कि तुम्हारा उसके साथ में कोई नाता नहीं है तो छोड़ दो ना उसे। और वैसे भी तुम्हारे जैसे अरे गहरे आदमी की सिंघानिया ग्रुप के ऑफिस में कोई जगह नहीं है। चल निकले यहाँ से। वैसे आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुझे ऐसे ही जाने दे रहा हूँ, वरना तूने मुझे खुद से कंपेयर करके जो गुस्ताखी की है ना, माफ नहीं करता। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारा कंपैरिजन अपने साथ किया, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि तुम्हारी मेरे सामने कोई हस्ती ही नहीं है। अभी है कि मैं कौन हूँ? गुप्ता फैमिली का वारिस हूँ मैं, और मेरे डैड इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तेरे जैसे क्लीनर से अगर मैंने इतनी बात की है ना, तो बहुत बड़ी बात है तेरे लिए। चुपचाप यहाँ से चला जा, ये तो गार्ड धक्के मार कर तुझे बाहर निकालेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं पांडे जी, ये आदमी माया को तंग कर रहा है। क्या करे बेचारा, एक्स बॉयफ्रेंड जो हो गया है, बस इसे इसकी औकात याद दिलवा रहा था। अच्छा, तो ये मिस माया है जिन्हें मिस्टर सिंघानिया ने खुद हायर किया, राइट? और ये इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। इसने ऑफिस में आकर जो हंगामा खड़ा किया है ना, उसके लिए इसको सबक सिखाना पड़ेगा। आप लोग इतने पढ़ाई करके, इतने डिग्रियां हासिल करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हो, ये अंगूठा छाप मुंह उठाकर यहाँ चला आया। और जबकि मेरी बेटी कह रही है कि इसे शादी नहीं करनी है, उसके बाद भी ये जिद पकड़ के बैठा हुआ है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। भला कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? बेशर्मी की सारी हद तो इसने ये सोचकर पार कर दी कि माया जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की इस जैसे के साथ शादी करेगी। अरे इसने सोचा भी कैसे कि ये माया जी के लायक है? सुन लिया ना तुमने सब क्या कह रहे हैं? अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि माया कहाँ स्टैंड करती है और तुम कहाँ। सूर्या, इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अनएजुकेटेड हो, ऊपर से तुम्हारा दिल भी टूटा हुआ है, इसलिए तुमको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे पता है। लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहती हूँ तुम्हें कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और नहीं कभी रहूंगी। तो प्लीज जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। तुम मुझे लेक्चर दे रही हो? सीरियसली? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? पिछले 5 साल से मेहनत करता रहा, तुम्हारी मदद करता रहा। क्यों की मैंने इतनी मेहनत? अपना वादा निभाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दी, और तुम क्या किया तुमने? ये गलती मेरी है कि हर बार मैंने गलत इंसान पे भरोसा किया। हो गया, अब ये एहसान जताने की जरूरत नहीं है। प्लीज शट अप और जाओ यहाँ से। एहसान? सीरियसली? क्या तुम्हें मेरे एफर्ट नजर भी आते हैं? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई गिव अप कर ली, सब कुछ गिव अप कर लिया, बाहर जाके नौकरी की ताकि तुम्हारी कॉलेज की फीस भरूं। लेकिन तुम तो भूल गई हो ना, तभी तो इतनी छोटी सी कंपनी में छोटी सी जॉब मिलने के बाद तुमने मुझे ठुकरा दिया, हमारी शादी को ठुकरा दिया, शादी करने से मना कर दिया तुमने। मैंने तुमसे बोला ना कि मैंने जितने पैसे लिए तुम्हारे सब वापस कर दूंगी, डबल ट्रिपल एक्स्ट्रा सब पे कर दूंगी। लेकिन ये पास्ट को बीच में लोग इंसल्ट करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ? अरे मैं तो तुम्हें बस याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्यार क्या होता है वो जो हमारे बीच में था, लेकिन तुम उसे भी भुला चुकी हो।